पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। जीते तो नेताजी लाजवाब और हारे तो ईवीएम खराब। यूपी में चुनाव जो है वो समाप्त हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, यानी योगी सरकार की वापसी हो रही है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कुछ मिनटों पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा आरोप लगाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और उन्होंने वाराणसी का जिक्र किया है और कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा जो है वो करना जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। तो मैं बनारस में हूँ, यहाँ की जनता है कुछ मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। हाँ, शिवम सिंह जी, ये बताइए, अखिलेश यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि बनारस में ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है, छेड़छाड़ हुई है और बीजेपी उसी के दम पे सत्ता पे वापसी। ईवीएम मशीन में नहीं हुई है, छेड़छाड़ उनके दिमाग में हुई है। 404 सीट में से 326 सीट बीजेपी पा चुकी है। 403 सीट। हाँ, 403 या 4 सीट है, जिसमें से 326 सीट बीजेपी पा चुकी है। पा चुकी है। ये कैसे मालूम आपको? ये मालूम हुआ है, अब आएगा, देखिएगा सामने, कल के देख लीजिएगा। अखिलेश यादव पहले बोल रहे थे 400 लेके आ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं 300 लेके आ रहे हैं। 300 भी नहीं ले पाएंगे, 200 का आंकड़ा पार कर ही नहीं पाए तो 300 कहाँ आ पाएगा? 160 सीट जो कि नहीं ले आ पाए। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है मतलब कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके जीत रही है। अब ईवीएम का इस्तेमाल गलत करके आए या फिर वो खुद आके ईवीएम मशीन में आके बैठे तब चेक हो पाए। कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, बचा लीजिए। लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, उनका सोच खतरे में है। 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च में योगी सरकार आ रहा है। क्या नाम है आपका? प्रदीप जैन। ये बताइए, अखिलेश यादव आके कह के गए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। जो हारता है वही कहता है, जो हारता है यही कहता है। जहाँ जीतते हैं वहाँ नहीं बोलते, जहाँ हारते हैं यही चिल्लाते हैं। अच्छा, ये हारने का डर सताने लगा है क्या? तो पता चल गया है, ये रिपोर्ट पहले ही आ गई उनके पास कि हम 100 के अंदर जा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जितनी मीडिया हाउसेज ने ये दिखाया है कि बीजेपी सरकार बना रही है वो गोदी मीडिया है। मोदी मीडिया तो होता ही नहीं कुछ, मीडिया तो मीडिया होता है। उसमें कांग्रेस वाले भी है, रवीश कुमार भी हैं और ये भी हैं। इधर कहीं दिख रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? आप अनुभव वाली बात है, ईवीएम में कोई माइक्रोलाज दुनिया में गड़बड़ी नहीं कर सकता। अगर माइक्रोसॉफ्ट वाले चाहे तो भी नहीं कर सकते। अखिलेश यादव क्या कर लेंगे? अखिलेश यादव ये आरोप क्यों लगा रहे हैं इतना बड़ा? हारने के बाद अब क्या करेंगे? कहेंगे कि हम मार खा के आ रहे हैं, कहेंगे हमारा जूता फिसल गया था। तो आप एग्जिट पोल को मानते हैं कि सच साबित हो? सही होता है, सही साबित। हमेशा पीछे भी सही हुआ, आगे भी सही होगा। अच्छा, वो 300 सीट का जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं उसका क्या होगा? 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 रह जाएगा 100। अगर तिहाई में पहुंच गया अखिलेश यादव तो बहुत बड़ी चीज है। साइकिल चलेगी इस बार? डबल साइकिल में 2 पहिया है, डबल डिजिट रहेंगे। नहीं, साइकिल में 2 ही पहिया है, इसे 2 ही डिजिट रहेंगे। ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है, नहीं तो जनता ने तो पूरा अपना भरोसा अखिलेश यादव पे जताया था। कागज पे हुआ है, कागज पे 4 लेन बना दिए हैं, कागज पे ब्रिज बना दिए हैं, कागज पे सब कुछ कर दिया अखिलेश यादव, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, खाली सब कर दिए हैं। किस साइकिल का बटन दबाया है कि नहीं? कबाड़ा में चला गया, पंचर हो गया, फ्यूज उड़ गया उसका, साइकिल का चुच्चिया नहीं है, कहाँ चलेगा? 300 सीट लेके आ रहे हैं। 330 आ जाए वही बहुत है। 30 वही करहल से जीत के दिखाए ना, वो करहल से जीत के दिखाए। उनका खुद टोटी चोर कभी जीतता है? खुदा टोटिया चोरा ले गए हैं। क्या बात है, हर हर ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, उसमें वो बेबुनियाद है या उसमें दम है? हाँ, ईवीएम पे जो आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम में तो पुराना है। जहाँ ममता बनर्जी बंगाल में जीती तो ईवीएम ठीक था, यहाँ पर कहाँ से हो गया? सब जगह होला, लेकिन हो के का हुई? जब हमान का मन बना कि बाबा के जितावे के, बीजेपी के लावे के 10 सीट में वोट करल जाता, तमान का उठवा का ईवीएम फट जाता, वोट से फट गल बीजेपी के वोट से। आपने बाबा को जिताने का क्यों प्रण लिया, अखिलेश यादव क्यों नहीं? देश हित के लिए, महिला सुरक्षा के लिए। और गुंडा लोग गांव में आपका पान की दुकान से बोलता 2000 महीना फिरौती चाहिए। अखिलेश राज में गांव में गोली मरवा दिया जाता था, आज तो आदमी सुख चैन से सो रहा है। इस बार अखिलेश 9 यादव घंटा बिजली आती थी, 9 घंटा, 20 घंटा बिजली गांव में आ रही है, शहर में 24 घंटा।
सुख सुविधा सब बाबा देंगे तो हम अखिलेश को देंगे। हाँ, इस बार अखिलेश यादव कह रहे थे, अखिलेश यादव इस बार नई हवा है, नई सपा है लेके उतरे थे मैदान में। नकिया टेढ़ा हो गया, कैसा नहीं हवा आएगा, सासिया नहीं ले पा रहे हैं। जहां सपा के कैंडिडेट जीत रहे हैं वहां ईवीएम चकाचक, और जहां सपा का कैंडिडेट हार रहा है वहां ईवीएम खराब है। एक बात कहेंगे, देखिए एक मिनट, अखिलेश यादव ने एक नारा दिया, नई हवा है और नई सपा है, मगर इस समय ईवीएम बेवफा है। अब हवा उखड़ गई है, तो उनका चेहरा देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक आदमी ईवीएम मशीन के बाहर दूरबीन लगा के बैठा है, मैं टीवी पे देख के आ रहा हूँ। अरे रात भर बैठो, कौन मना कर रहा है? जो सर ये एक मिनट, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो ग्राउंड पे जनता है वो बीजेपी से नाराज थी, तो ग्राउंड पे अखिलेश यादव आ रहे थे सत्ता में, लेकिन अभी एग्जिट पोल्स जो आए उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी आ रही है, तो ये एक स्वांग रचा है बीजेपी ने ताकि ईवीएम को खराब करके सत्ता में आ सके। ये अखिलेश यादव का आरोप। अखिलेश यादव ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इस समय ये स्थिति है कि जनता ने सुशासन, सारी सफाई, बिजली, सारी व्यवस्था, प्रशासन पे अच्छी पकड़, माफियाओं पे अच्छी पकड़, अच्छी नकेल, ये सारा काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया और ये सारी जनता देख रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी मुस्लिम बहनों ने भी बढ़ चढ़ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्रिपल तलाक और भी तमाम मामलों में जम के वोट दिया है, और बहुमत से ज़्यादा की सरकार आ रही है। और ये अखिलेश का ये पुराना राग है, ये जहां हारेंगे तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे और जहां जीतेंगे वहां चुप रह जाएंगे। तो ये अभी अखिलेश यादव सुबह तक दावा कर रहे थे कि 300 पार हम लेके आ रहे हैं, गठबंधन को जनता ने दिया है और हम 300 पार सीटें लेके आ रहे हैं, और अभी वो कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है वरना हम सत्ता में आने वाले। देखिए, अखिलेश यादव ने 3 गठबंधन किया। पहला गठबंधन किया राहुल गांधी के साथ, उस समय भी उन्होंने यही कहा, फिर बाद में कहा कि ईवीएम गड़बड़ है। दूसरा गठबंधन किया कुमारी बहन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के साथ, उसके बाद भी जब वो बुरी तरह हारे तो आधा ठीकरा मायावती पे फोड़ा और आधा ईवीएम पे फोड़ा। अब तीसरी बार 7 छोटे दलों से गठबंधन करके ये मैदान में आए हैं, उसके बाद भी जनता ने इनको बुरी तरह नकार दिया। इनकी जात पात की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुओं के लाश पे ये पार्टी खड़ी है। हिंदुओं के लाश पे जो अयोध्या कांड इन्होंने कराया वो उसको कभी भी हिंदू भूलेगा नहीं, और धिक्कार है उस हिंदू को जो इस पार्टी का झंडा लेके चलता है। अगर वो वाकई हिंदू है तो इस देश का युवा मैं हूं और हम बिल्कुल भी नाराज नहीं है मोदी जी से, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, लगा दो जोर, मचा दो शोर, यूपी बढ़ा भगवा की ओर। हर हर महादेव। आप युवा हैं, आप ये समझते भी होंगे जो ईवीएम पे आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं कि जो सच्चे और ईमानदार पत्रकार है और अधिकारी है वो ये मुद्दा उठाए, ईवीएम में गड़बड़ी करवा रही है बीजेपी। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास बस एक ऑप्शन चाहिए कि हम कैसे आए लोगों के बीच, तो बस यही है कि ईवीएम वो हर बार का है, जो हारता है। सच्चे और ईमानदार की परिभाषा अखिलेश यादव क्या बताएगा? बाप चोर। आय से अधिक संपत्ति का मामला मुलायम सिंह के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला अखिलेश का चल रहा है, आजम खां का चल रहा है, आधे से ज्यादा अपराधियों का चल रहा है। ये ईमानदारी की बात कर रहा है, ये ईमानदार हुआ है, ईमानदारी की बात कर रहा है। इसी के शासनकाल में गुंडागर्दी, फिरौती, माफियागिरी, ये ईमानदारी वाली बात कर रहा है। ईमानदार था कब? ये न जनता के प्रति ईमानदार था न अपने परिवार के प्रति ईमानदार था, इसीलिए परिवार जनता दोनों ने इसको ठेंगा दिखा दिया। इसका जीता जागता लोकतंत्र खतरे में है। जीता जागता मैं उदाहरण बता दूं, आप रोड शो देखे होंगे, मोदी जी के रोड शो में सबसे आगे औरतें थी और इनका रोड शो आया लास्ट में एक भी औरत नहीं, और जगह जगह 2-3 जगह दंगे हुए। बस उसी से आप समझ सकते हैं कि क्या, बस वही चीज हुआ। यही लक्सा पे लड़ाई हुआ, मैं खुद उसमें था, मैं भागा कि साला मैं भी इसमें न फंस जाऊं। 10 मार्च को अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वो अपने बल पे बनेगी या ईवीएम हैक करके खराब? बहुमत से बनेगी, जनता के बहुमत से बनेगी। जब तक देश के युवा उनके साथ हैं
कोई हिला नहीं सकता। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी थे आम आदमी पार्टी के, तो जब वो अगर मान लीजिए उन्होंने इलेक्शन वहाँ पे लड़ा, बहुमत से सरकार आई, ईवीएम सही। अखिलेश यादव की भी जब यहाँ पे सरकार रही, बहुमत से आए रहे, तब उस वक्त हर वक्त ये ईवीएम पे सवाल उठाती है, कांग्रेस ईवीएम पे सवाल उठाती है। देखिए इस एरिया में आपको जितना भी विकास दिख रहा है, इससे पहले कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। और अगर अखिलेश यादव का जैसे कहना है, सपा सरकार अगर वो फिर से बहुमत से लेकर के अगर सपा आती है, तो आप समझिए पूरे उत्तर प्रदेश का सत्यानाश करके रख देंगे। और व्यापारियों को जो अभी कानून काफ़ी हद तक व्यापारियों को जो राहत थी, माफियाओं का भय नहीं सता रहा था। महिलाएं रात को, अभी देखिए यहाँ पे रात को 10-12 बजे तक भी महिलाएं, यहाँ की लड़कियाँ आराम से सड़कों पे निकल सकती हैं। ये सब अखिलेश सरकार में बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए अखिलेश सरकार को जनता ने नकार दिया था जी। तो ये अखिलेश यादव बोले इस बार जनता परिवर्तन चाहती थी, बीजेपी से नाराज थी, लेकिन बीजेपी ईवीएम का गलत इस्तेमाल। तभी तो जनता परिवर्तन चाहती रही, तभी तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यहाँ पर बनी उत्तर प्रदेश में। और जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती रही, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तभी उत्तर प्रदेश में। और इस बार भी योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी, क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ है, अब इस परिवर्तन को जनता बदलना नहीं चाहती है।